नमस्कार। अंग्रेजी की क्लास में जो है देखते हैं आज हम जो है डमी सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए इससे पहले जो है आपका क्या है कि चल रहा है आपका सब्जेक्ट। तो आपका क्या है सेंटेंस के जो पार्ट सब्जेक्ट है तो उसका जो है अब अंतिम रूप चल रहा है। इसके बाद आपको जो है प्रेडिकेट हम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपका जो डमी सब्जेक्ट जो होता है यानी कि जो अर्थहीन कर्ता होता है तो अर्थहीन कर्ता आपका जो है देखिए ईट होता है और देयर होता है। आज दोनों को हम इस क्वेश्चन में शामिल किए हैं कि देयर का यूज कैसे होता है और जो है आपका ईट का यूज जो है कैसे होता है, ईट और देयर। ठीक, तो देख लेते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन भी है कि जो है अर्थहीन जो आपका है डमी सब्जेक्ट ईट का प्रयोग का उदाहरण बताइए। देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जो ईट जो होता है, ईट अगर देखिए तो आपका क्या है प्रोनाउन होता है। ईट क्या होता है आपका प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन, क्योंकि ईट जो है आपका नाउन के बदले में बोले जाने वाला एक शब्द होता है। तो इसमें है क्या कि जैसे अगर मान के चलिए कि अगर सब्जेक्ट के बदला में यदि आपके सब्जेक्ट के कर्ता के बदला में जो है यदि आपका ईट का अगर प्रयोग हुआ है तो जो है यहाँ पर देखिए कर्ता जो है नहीं रहेगा और ईट का प्रयोग हो जाएगा, कर्ता नहीं रहेगा देयर का प्रयोग हो जाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा पूरे सेंटेंस में। ईट मतलब ऐसे तो मान के चलिए कि आपका यह होता है, यह होता है, देयर भी होता है, देयर मीन्स वहाँ, लेकिन इसका जो है कोई आपका अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा। यहाँ पर यह वहाँ से कोई मतलब से नहीं है, मतलब जो ईट और देयर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल जो है क्या है आपका सब्जेक्ट के रूप में उसका जो है यूज हो जाता है। तो वही जो है क्या होता है अर्थहीन कर्ता होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखने से और क्लियर हो जाता है। तो पहला आपका एग्जाम्पल है कि जो है ईट इज कोल्ड टुडे। अगर मान के चलिए कि अगर इसका एग्जाम्पल यदि हम ले लिए ईट आपका ईट इज आपका कोल्ड टुडे, ठीक, ईट इज कोल्ड टुडे। अब यहाँ देखिए अब इसका आपका क्या है कि आज जो है ठंड है, ईट इज कोल्ड टुडे, आज क्या है ठंड है। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट जब छांटना होगा तो ईट जो है सब्जेक्ट है। मतलब कभी कभी आपके देखिए आपको सब्जेक्ट के बारे में जितने भी अगर हम बताए हैं तो सब्जेक्ट में देखिए इतना आसानी से आपको नहीं छांटना है, क्योंकि आप जब तक पूरी आप जो रूल को नहीं जानेंगे तब तक जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट को छांट नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट ईट है और इज इक्वल टुडे क्या है आपका प्रेडिकेट है, इज इक्वल टुडे क्या है आपका प्रेडिकेट है। अब उसी तरह से अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा आपका अर्थहीन करता देयर का प्रयोग वाला। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लेते हैं कि देयर वाज आपका है, यहाँ पर लेते हैं हमका देयर वाज ए क्वीन, देयर वाज ए आपका जो है क्वीन, ठीक, देयर वाज ए क्वीन। अब यहाँ पर देखिए देयर वाज ए क्वीन, एक रानी थी। यहाँ पर देयर का अर्थ और यहाँ पर ईट का शाब्दिक अर्थ से कोई मतलब नहीं है, एक रानी थी। तो यहाँ पर देयर क्या है, देयर आपका सब्जेक्ट है और वाज ए क्वीन क्या है आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ईट और देयर का यूज जो है सब्जेक्ट के रूप में जो है कभी कभी आपका जो है हो जाता है और उसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट के बारे में पूरी बात क्लियर हो गई है। और पीछे वाले वीडियो जो है आप जाकर इसको देख सकते हैं। आज जो है पार्ट 8 है, तो पीछे वाले वीडियो को देखेंगे तो आपका क्या होगा एक सीक्वेंस बना रहेगा, एक सीक्वेंस में आपका क्रम चलेगा, क्योंकि देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन और वर्ड पावर तीनों एक साथ आपका चल रहा है। तो देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं आपका पास्ट टेंस के बारे में। तो देखिए पास्ट टेंस के बारे में जो है क्या है आपका जो कल जो था आपको हम बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जो है कल हम बताए थे। और आज जो है हम चर्चा करेंगे पास्ट टेंस के जो साधारण वाक्य होता है उसमें जो है निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए इसके निगेटिव सेंटेंस के आपके जो है 3 रूल है, 3 रूल। अब देखिए आपको वाज पास्ट टेंस में जो है आपको जो है वाज और वेयर के बारे में जो है आपको जो है कल हम बता चुके हैं कि वाज का यूज कब होता है, वेयर का यूज जो है आपका कब होता है। ठीक, तो देखिए वाज का मतलब क्या है आपका जो देखिए था और थी, अगर मान लीजिए अर्थ आता है वाज का। वेयर का होता है आपका थे और थी। ठीक, तो अब देखिए इसमें आज आपका जो है निगेटिव सेंटेंस को खास करके पढ़ना है, क्योंकि अफर्मेटिव कल हम बता चुके हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के आपका पहला रूल कह रहा है कि अगर मान लीजिए हिंदी वाक्यों में अगर मान लीजिए पूरा सेंटेंस में अगर मान लीजिए नहीं लिखा है, अगर आपका नहीं आया है तो जो है अंग्रेजी वाक्य के लिए उसमें क्या करना है कि वाज वेयर के बाद जो है जैसे आप क्या करते थे आपका प्रेजेंट टेंस में जो है इज एम आर के बाद नाट लगाते थे, उसी तरह से आपका क्या है कि वाज और वेयर के बाद जो है क्या करना है आपका नाट लगाना है। वाज आपका नाट हो जाएगा या तो फिर आपका जो है वेयर आपका नाट हो जाएगा। ये आपका हो गया इस तरह के। और देखिए इसमें क्या है कि आपका अगर दूसरा रूल आपका कह रहा है कि अगर ये तो हो गया वाज के लिए एक रूल हो गया आपका वेयर के लिए, वेयर नाट हो गया। और आपका अगर मान लीजिए कभी नहीं, अगर मान लीजिए सेंटेंस में यदि कभी नहीं अगर शब्द अगर आया है तो वहाँ पर जो है क्या होगा आपका जो है नेवर का यूज होगा, नेवर का यूज होगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं आपका तीनों के एग्जाम्पल बारी बारी से, तो आपका जो है और इसमें क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं
आपका लेते हैं कि बाग के सब अंगूर खट्टे नहीं थे। पहला आपका एग्जाम्पल है कि बाग के सब अंगूर, बाग के जो है सब अंगूर आपके खट्टे आपके नहीं थे। ठीक, ये आपका हो गया आपका सेंटेंस। अब इसको अनुवाद करना है तो आप इसको अनुवाद करेंगे तो इसमें अब देखिए यहाँ नहीं सब नाट लगा है, तो पास्ट टेंस में थे है तो आपका क्लियर हो गया, और नाट भी लगा हुआ है। तो आपका इसको अनुवाद करते समय आप लिखेंगे ऑल द ग्रेप्स, ऑल द आपका जो है ग्रेप्स इन द गार्डन, ऑल द ग्रेप्स इन द आपका हो गया गार्डन, गार्डन वेयर नॉट श्योर, वेयर, वेयर के बाद देखिए यहाँ क्या है नॉट लग रहा है, वेयर के बाद नॉट लग रहा है, वेयर नॉट आपका जो है क्या हो गया श्योर, आपका मतलब खट्टा। अपने बाग के सब अंगूर खट्टे नहीं थे। ऑल द ग्रेप्स इन द गार्डन वेयर नॉट श्योर, ये आपका जो है पहला आपका वेयर से संबंधित आपका जो है आपका एग्जाम्पल आपका हो गया। ठीक, अब वाच से संबंधित एक एग्जाम्पल जो हम देख लेते हैं। वाच से संबंधित एग्जाम्पल आपका है कि जो है क्या है कि तुम्हारा सिद्धांत व्यवहारिक नहीं था। अब चूंकि उसमें देखिए थे आया था इसलिए आपका वेयर का प्रयोग हो गया। अब था, अब देखिए एग्जाम्पल आपका है कि जो है तुम्हारा सिद्धांत व्यवहारिक नहीं था, तुम्हारा सिद्धांत आपका जो है व्यावहारिक, क्या व्यवहारिक नहीं था। अब इसमें भी आपका क्या है नहीं आपका था। ठीक, अब इसको अनुवाद करने समय क्या करेंगे कि हम आपके जो है योर प्रिंसिपल, क्या है योर प्रिंसिपल, योर जो है प्रिंसिपल आपका वाज नॉट, आपका वाज नॉट जो है प्रैक्टिकेबल, आपका क्या हो जाएगा आपका प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल यानी कि आपका जो है हो गया योर प्रिंसिपल वाज नॉट जो है आपका जो है प्रैक्टिकेबल। ठीक, जो है आपका ये क्लियर हो गया। अब देखिए नेभर वाला एक देख लेते हैं, नेभर से संबंधित वाला। तो उसमें है देखिए एक हम सेंटेंस आपका लिखते हैं कि वह चौकीदार साहसी कभी नहीं था। अब यहाँ देखिए कभी नहीं की बात आ गया। अब यहाँ पर वह जो है क्या है आपका चौकीदार आपका साहसी, क्या है साहसी, आपका वह चौकीदार साहसी कभी नहीं था। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो जो है नेभर का यूज होगा, कहाँ पर नेभर का। जैसे इसका अगर हम अनुवाद करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दैट आपका वॉचमैन, दैट वॉचमैन वाज आपका नेभर। देखिए यहाँ पर आपका जो है नेभर लग गया, नेभर आपका करेजियस, नेभर आपका करेजियस। ठीक हो गया आपका जो है GEOUS, ठीक करेजियस। दैट वॉचमैन वाज नेभर करेजियस। ठीक, वह चौकीदार साहसी कभी नहीं था, मतलब कभी नहीं के लिए जो है नेभर का यूज होता है। तो ये हो गया पास्ट टेंस के आपका निगेटिव सेंटेंस में वाज का प्रयोग कब करेंगे आपका वेयर, मतलब लगना तो नाट ही है, वाज के बाद भी नाट लगेगा, वेयर के बाद भी नाट लगेगा। अब वाज कब लगता है वेयर कब लगता है पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और वाज वेयर का अर्थ भी बता चुके हैं, और नेभर भी कभी नहीं के लिए नेभर लगता है। कल जो है आपका इसमें से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देंगे, तो ये आपका पास्ट टेंस क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया है। अब आगे देखिए वर्ड पावर देख लेते हैं। वर्ड पावर में जो है आपका सिनोनिम्स जो है देखते हैं। इसमें क्या है आपका डिजायर विश इच्छा होता है, डिलाइट प्लेजर प्रसन्नता होता है, डेड लाइफलेस मृत्यु होता है, आपका डिस्पाइस हेट घृणा करना होता है, डेनी और रिफ्यूज होता है अस्वीकार करना। इसके बाद देखते हैं हम एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जो है आपका देखते हैं, जो ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, कोवार्ड मीन्स क्या होता है आपका कायर। ठीक, बोल्ड मीन्स आपका साहसी, टाइमिड मीन्स आपका डरपोक होता है, केयरफुल सावधान, केयरलेस असावधान, आपका कन्वेस्ट मीन्स बाहरी, डिफीट मीन्स भीतरी होता है, क्रूएल निर्दय, और काइंड मीन्स क्या होता है दयालु। तो ये हो गया आपका एंटोनिम्स हो गया मतलब। तो ये रहा आपके जो इंग्लिश के आज की क्लास, रोज़ आपके क्लास मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।